Good day students, this is lecture number 6 of the chapter cash flow statement and the topic we are doing is investing activities. इस लेक्चर में investing activities complete हो जाएंगी. You are supposed to open page number 14th. Stands for question number 14th, not page, question number 14th. This is 6 mark question, a lengthy one. From the following particulars of Bharat Gas Limited, calculate cash flows from investing activities. Also show your workings clearly preparing the ledger accounts. अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो जिसकी ज़रूरत होती है हम लेजर अकाउंट ज़रूर बनाते हैं. सबसे पहले गुडविल है. गुडविल बढ़ रही है 1 लाख से 3 लाख, मतलब हमने गुडविल खरीदी है. नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं गिवन. पहले पेटेंट्स के बारे में है, फिर मशीन के बारे में है, फिर इन्वेस्टमेंट्स के बारे है, फिर डिविडेंड के बारे है, फिर लैंड के बारे में है. तो गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं है. तो गुडविल बढ़ रही है तो परचेज खरीदी है, कम हो रही है तो अमोर्टाइजेशन राइट ऑफ बेची नहीं है. 14 मेक द फॉर्मेट. Particulars details amount rupees. Goodwill 1 lakh से 3 lakh. First P, cash flow from investing activities. Purchase of goodwill 2 lakh minus cash is going out. फिर हमारे पास पेटेंट्स हैं. देखने से नज़र आ रहा है पेटेंट कम हो रहे हैं तो बेचें हैं, बट नीचे पेटेंट्स की इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता. लेट्स मेक पेटेंट्स अकाउंट. पहले पेटेंट्स हैं 280, फिर है 160. पेटेंट्स बीइंग एसेट डेबिट बैलेंस, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. Opening patents 280 and closing patents 160. First, patents were written off to the extent of 40,000. patents write off हुए हैं मतलब depreciate, but intangible asset है तो amortization by amortization account या statement of P&L लिख सकते हैं 40,000. Some patents were sold at a profit of 20,000. 20,000 के पेटेंट्स, कुछ पेटेंट्स 20,000 के प्रॉफिट पे बेचे. टू P&L, statement of P&L, profit on sale of investment 20,000. That's it. Now we'll close the patents account. Balancing figure, इस साइड का टोटल है 3 लाख, इस साइड का टोटल है 2 लाख. The total is 3 lakh, the total is 2 lakh. So the balancing figure is 1 lakh. By cash sale, balancing figure 1 lakh. Now this sale of patents we will write here. Patents बेचे हैं, sale of patents, पैसे आ रहे हैं 1 lakh प्लस. परचेज ऑफ पेटेंट होता तो माइनस कर देते. अब इसके बाद है मशीनरी. 10, 20 से 12, 40
10,20,000 से 12,40, मतलब हमने 2,20,000 की मशीनरी खरीदी है, 220 की मशीनरी खरीदी है, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी। बट नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, इसलिए हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट, being asset it has debit balance, two balance brought down 10,20,000, buy balance carried down 12,40,000, a machine costing 140 on which depreciation is charged 60, एक मशीन जो 1,40,000 की थी जिसपे 60,000 की डेप्रिसिएशन लगी हुई है, कॉस्ट 140 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60, तो वो चीज रह गई है 80 की, एंड दिस 80 इज बीवी, बुक वैल्यू, वॉज सोल्ड फॉर 50, इसे हमने 50,000 में बेच दिया, 80,000 की चीज को 50,000 में बेचा, तो हमें लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 30,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 140, और हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है इस पे? 140। नाउ लेट्स पोस्ट इट। बाय कैश सेल, हमने 50,000 में मशीनरी बेची है। बाय P&L लॉस, 30,000 का लॉस हुआ है। बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, बाय डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 140। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब आती है जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है। नाउ विल क्लोज द अकाउंट। इस तरफ का बैलेंस परचेज, इस तरफ तो सब कुछ गिवन है, शायद मैच कर जाए, लेट्स सी। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 14,60,000, and debit side is 10,20,000. So the balancing figure on the debit side is purchases, which is 4,40,000. So मशीनरी अकाउंट हम बना चुके हैं। अब जो परचेज है उससे पैसे जा रहे हैं और सेल है पैसे आ रहे हैं। Purchase of machinery, cash is going out, sale of machinery, cash is coming in. Then we have investment account. नॉन करंट है तो बनेगा, करंट है तो तब बनेगा जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है। ये है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सो विल कंसीडर दैट। बढ़ रही हैं, परचेज, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं तो परचेज, बट एडजस्टमेंट गिवन है। देखिए, ऑन March 31, 2018 10% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 180। हमने 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, and some investment were sold at a profit of 20. So we'll make investments account now. 10% investments account. इस 10% का मतलब है हमें 10% का ब्याज मिलता है।
हमने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है उसके वो 10% डिबेंचर्स हैं या 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बट दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट, हमने पैसे स्पेंड किए हैं. बीइंग एसेट इट हैज डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60, बाय बैलेंस कैरी डाउन 160, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग 60, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग 160. On 31st March 18, 10% investments were purchased 180 to cash purchases 180, 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी हैं. एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20 टू P&L प्रॉफिट 20,000. अकाउंट मैच कर गया तो ठीक, नहीं किया तो इधर तो गिवन है, इधर आ जाएगा सेल या डेप्रीसिएशन. पर इन्वेस्टमेंट तो डेप्रीशिएट होते ही नहीं है. इन्वेस्टमेंट्स और लैंड दो ऐसे एसेट्स हैं जो डेप्रीशिएट नहीं होते, इसलिए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा सेल बाय कैश सेल बैलेंसिंग फिगर. द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 2,60,000 and credit side is 160. The balancing figure is 1 lakh. Purchase of investment and sale of investment. Let's post it. Purchase of 10% investments, sale of 10% investments. Purchase of investment is 180, cash is going out. Sale of investment is 1 lakh, cash is coming in. Interest on investment were received on 31st March 18. ब्याज रिसीव हो गया 31 मार्च को. हमें ये नहीं पता इन्वेस्टमेंट कब बेची है. खरीदने की तो डेट गिवन है, बेचने की डेट नहीं गिवन. तो कैसे सॉल्व करेंगे? डेट नहीं मेंशन तो ओपनिंग पे. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जैसे डिबेंचर्स पर पे करते थे फाइनेंसिंग में, डेट नहीं मेंशन तो ओपनिंग पे. ऐसे ही 10% ऑफ 60,000 इज 6,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 6,000, कैश इज कमिंग इन. इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन लैंड. लैंड बढ़ रहा है तो बेचा, खरीदा है, कम हो रहा है तो बेचा है. नीचे एडजस्टमेंट नहीं गिवन, वो तो रेंट गिवन है लैंड के ऊपर, नीचे एडजस्टमेंट नहीं गिवन. इस वजह से ना ही परचेज ऑफ लैंड है ना ही सेल ऑफ लैंड है. ना लैंड खरीदा ना लैंड बेचा, बट एडजस्टमेंट 5 पढ़े. A plot of land was purchased out of surplus funds for investment purpose. हमारे पास ₹1,00,000 पड़ा हुआ था पहले से, उसके लिए हमने लैंड खरीदा, पहले से ही खरीदा हुआ है. देखिए ओपनिंग भी गिवन है. अगर आप लैंड अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख, आपस में मैच कर गया. ना परचेज ना सेल, डेप्रिसिएशन तो होती ही नहीं लैंड में. एंड लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, हमारे पास पैसे पड़े थे, हमने लैंड खरीदा, उस लैंड को किराए पे चढ़ा दिया, जिस पर 30,000 का रेंट रिसीव किया. रेंट रिसीव्ड, पैसे आ रहे हैं, प्लस याद होगा हमने लिखा था रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये वही है. देन इज शेयर ऑफ अमरटेक्स लिमिटेड. हमारी कंपनी है भारत गैस, हमने अमरटेक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदे. पहले थे 1 लाख, अब हैं 1 लाख, सेम. ना खरीदे ना बेचे, नहीं आएगा. अगर कोई एडजस्टमेंट होती तो हम डालते, एडजस्टमेंट है ही नहीं.
बट उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव किया। चेक कीजिए फोर्थ, अमरटेक्स लिमिटेड पे डिविडेंड 10% ऑन इज शेयर्स। अमरटेक्स कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसने डिविडेंड पे किया। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो हमेशा शेयर्स पर पे होते हैं। अमरटेक्स ने डिविडेंड पे किया, हमने डिविडेंड रिसीव किया। उनके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड। लैंड अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि नीदर परचेज नोर सेल। अच्छा, ये नहीं है कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है तो अकाउंट नहीं बनाएंगे, एडजस्टमेंट भी नहीं है इसलिए अकाउंट नहीं बनाया। गुडविल अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि देख के पता लग रहा है परचेज है। लैंड अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि नीदर परचेज नॉर सेल नॉर एडजस्टमेंट। शेयर्स इन अमरटेक्स लिमिटेड नहीं बनाया, नीदर परचेज नॉर सेल नॉर एनी एडजस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव 10%, 10% ऑफ ओपनिंग, 10% of 1,10,000। सम कंप्लीट हो चुका है। द आंसर इज ईदर परचेज और सेल। -2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 440 प्लस 50 माइनस 180 प्लस 1 लाख प्लस 6 प्लस 30 प्लस 10। द आंसर इज 524 नेगेटिव। द आंसर इज 524 नेगेटिव। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप आउटफ्लो की जगह यूज्ड भी लिख सकते हैं। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज ऑल्सो राइट। वी हैव रिटन आउटफ्लो। कंप्लीट द सम। एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। दिस इज 6 मार्कर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Speed up students, 30 seconds, not more than that. I know you have already completed that along with, जैसे जैसे मैंने नोट्स कंप्लीट करवाए हैं आपके। Moving to question number 13th. Moving to question number 13th. Calculate cash flows from investing activities from the following information. Particulars, details, amount. B, cash flow from investing activities. इन्वेस्टमेंट इन लैंड, लैंड में इन्वेस्ट किया, रेंट पैसे कमाने के लिए सरप्लस फंड से 6 लाख से 16 लाख, 6 लाख से 16 लाख, तो 10 लाख का लैंड खरीदा है। You can make the account 2 balance brought down 6 lakh, buy balance carried on 16 lakh, balancing figure उस तरफ, 2 cash purchase 10 lakh। क्या जरूरत पड़ी है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, पेपर वेस्ट करना है, सीधा पता लग रहा है परचेज ऑफ लैंड।
Purchase of land 10 lakh. Cash is going out. Minus 10% long-term investments. Long-term investments means non-current assets, non-current investments. 4 लाख से 250 कम हो रहा है, तो सेल या डेप्रिसिएशन, कोई भी एसेट कम होता है या बेचा होता है या डेप्रिशिएट हुआ होता है, बट इन्वेस्टमेंट्स डेप्रिशिएट नहीं होती, तो इट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 plus cash is coming in. प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है, परचेज, बट नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, तो विल मेक द अकाउंट, विल मेक अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. Being asset, it has debit balance. Being asset, it has debit balance. To balance brought down 2 lakh. Buy balance carried down 3 lakh. Plant and machinery account, to balance brought down 2 lakh. Buy balance carried down 3 lakh. A machine costing 40,000 की मशीन जिस पे डेप्रिसिएशन लगी हुई है 12,000, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, तो वो चीज रहेगी 28,000 की. बीवी बुक वैल्यू was sold for 35, उसे 35,000 का बेचा, तो हमें प्रॉफिट हुआ 7,000 का. सो 40,000 की मशीन जिस पे 12,000 की डेप्रिसिएशन लगी है रह गया 28, उसे 35 में बेचा तो बच गया 7,000. एंड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर is 60. So let's post it. Buy cash sale 35,000 to P&L profit 7,000. Buy accumulated, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है, डेप्रिसिएशन अगर मेंटेन नहीं हो रहा, सो बाय डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 60. लेट्स क्लोज द अकाउंट. इस साइड का टोटल आ रहा है 395 और इसका 2,07,000. टू कैश परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 395 minus 2,07,000 188. 1,88,000 का प्लांट खरीदा है. अब यहां पे पोस्ट कर देंगे, पैसे जा रहे हैं तो माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पैसे आ रहे हैं तो प्लस सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. देन वी हैव इज गुडविल. गुडविल बढ़ रही है. गुडविल बढ़ रही है मतलब हमने गुडविल खरीदी है. गुडविल खरीदने का मतलब है हमने किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया. जैसे व्हाट्सएप को फेसबुक ने टेक ओवर किया, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने टेक ओवर किया, तो जिस साल फेसबुक ने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम को टेक ओवर किया होगा उन्होंने उसकी गुडविल खरीदी होगी. जैसे व्हाट्सएप के एसेट्स हैं, समझिएगा, व्हाट्सएप के टोटल एसेट्स है 100 करोड़, पर व्हाट्सएप कहती है कि मुझे 105 करोड़ चाहिए इन थाउजेंड्स.
दैट टू इन डॉलर्स, समझाने के लिए। 10 करोड़ के एसेट्स हैं व्हाट्सएप के, 100 करोड़ के। व्हाट्सएप कहती है मुझे 105 करोड़ चाहिए, तो फेसबुक उसको 5 करोड़ एक्स्ट्रा दे रही है। क्यों दे रही है? गुडविल। दैट मीन्स फेसबुक ने व्हाट्सएप की गुडविल भी खरीदी है। सो बैक टू द टॉपिक, 15 to 80, 65,000 की हमने गुडविल खरीदी है, माइनस, दैट्स इट। अब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, 4 लाख का 10% 40,000। Now let's do the calculation. 10 lakh minus 1,50,000 plus 1,88,000 minus 35,000 plus 65,000 minus 40,000 plus. So the net answer is 10,28,000. This is cash outflow from investing activities. Okay, इस चीज को समझना। वैसे सम कंप्लीट हो गया, यू विल गेट टाइम टू नोट इट डाउन एंड गो थ्रू दैट, बट स्टिल एक चीज समझना, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो वो शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। मेरी कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो वो शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। अगर मेरी कंपनी ने दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि उसके लिए चार्ज है, मेरे लिए इनकम। अगर मेरी कंपनी ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो शायद ये इंटरेस्ट ना मिले। इसी वजह से कई टीचर्स, कई ऑथर्स इंटरेस्ट डलवाते हैं और कई नहीं डलवाते। अगर तो ये इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स की टर्म्स में है, एफडी की टर्म्स में है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रिसीव होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट उस कंपनी के लिए चार्ज है। बट अगर मेरी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो ये मे और मे नॉट रिसीव, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। हमने इंटरेस्ट डाला है और आगे भी डालेंगे। कंप्लीट, क्योंकि हमने माना है कि हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13। Let's proceed to question number 12. Calculate cash flows from investing activities from the following information. Number 12. Particulars, details, amount. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मिल्को लिमिटेड, हमारी कंपनी ने मिल्को कंपनी में के शेयर्स खरीदे
यश इन्वेस्ट किया उसमें, पहले थे 8 लाख, फिर है 18 लाख, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर कुछ ना गिवन हो तो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट होती है, और अगर करंट हो तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। नथिंग इज मेंशन्ड इज नॉन करंट, इफ इट इज करंट वी कंसिडर इट मार्केटेबल। 8 लाख से 18 लाख, 10 लाख, 10 लाख माइनस कैश इज गोइंग आउट। नीचे गिवन है नंबर 1, 9% डिविडेंड वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मिल्को लिमिटेड। मिल्को कंपनी ने हमें डिविडेंड दे दिया, सो डिविडेंड रिसीव्ड, ओपनिंग इंटरेस्ट लगता है मंथ के हिसाब से, डिविडेंड ओपनिंग ही लगेगा। 9% ऑफ 8 लाख, 8 लाख का 9% हमें डिविडेंड मिलेगा विच इज 72,000। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 लाख से 1.5 लाख, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है। इट मीन्स या तो इन्वेस्टमेंट बेची होगी या डेप्रिसिएट, पर इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होती, तो इट्स सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट्स। कितनी सेल की हमने? 5 से 1.5, 3.5 लाख पैसे आ रहे हैं, प्लस यही इन्वेस्टमेंट हमने इसमें कर दी होगी ना, इन्वेस्टमेंट बेच के 3.5 लाख आए, और वही पैसे हमने मिल्को कंपनी में लगा दिए, 10 लाख, 6.5 लाख और इन्वेस्ट कर दिए। गुडविल, आई नो मशीनरी स्पेंडिंग, गुडविल बढ़ रही है, पैसे जा रहे हैं। परचेज ऑफ गुडविल, कैश इज गोइंग आउट, 80,000। नाउ विल मेक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है, देखने से लग रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो परचेज है, बट बिकॉज वी हैव द एडजस्टमेंट टू, तो विल मेक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। without provision for depreciation, opening plant and machinery 4 lakh, to balance brought down 4 lakh, closing plant and machinery 6 lakh, buy balance carried on, closing plant and machinery 6 lakh. A machine costing 50,000 की मशीन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 15, जिसपे 15,000 की डेप्रिसिएशन लगी हुई है, तो वो रह गया 35 बुक वैल्यू। बस सोल्ड फॉर 40, उसे 40,000 में बेचा तो 5,000 का हो गया प्रॉफिट। Depreciation charged during the year 55, depreciation of the year 55. So let's post it by cash or bank sale to P&L or statement of P&L or other income profit 5,000. बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे। बाय डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर आएगा 55, मैच कर गया तो ठीक, नहीं किया तो बैलेंस। क्रेडिट साइड का टोटल है 6,95,000, और डेबिट साइड का टोटल है 4,05,000, माइनस करके आ रहा है 290। सो दिस इज परचेजेस, टू कैश परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर। सो लेट्स पोस्ट इट। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस 290, sale of plant and machinery 40 positive,
दो 90 जा रहे हैं, 40 आ रहे हैं. 10 lakh minus 72,000 plus 350 plus 80 minus 290 minus 40 plus. The answer is 9,08,000. Let me check, verify once. 10 lakh minus plus 72,000 plus 3,50,000 minus 80,000 minus 2,90,000 plus 40,000 is 9,08,000 negative. Cash outflow from investing activities. So this complete our sum 12th. इसके अंदर 12% इन्वेस्टमेंट्स थी. उसके ऊपर जैसे मैंने पहले बताया इंटरेस्ट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते. हमने इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं डाला. अगर आप इंटरेस्ट रिसीव्ड डालना चाहते हैं तो वो 5 लाख का 12% 60,000 आ जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड 60,000, देन द आंसर वुड बी 848. बोथ आर राइट. वी हैव नॉट कंसीडर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. That's it. No, one more question. Question 11 pending है. ये आप अपने आप करेंगे. It is a very easy 1 or 3 marker question. मैं discuss कर रहा हूँ. You'll be doing yourself. And this completes our investing activities. Question 11th. The following information has been extracted from the books of Pure Cone Company. Using this information, calculate the cash flow from investing activities. कोई account नहीं बनेगा क्योंकि opening closing नहीं given. I repeat, as opening and closing is not given, account will not be prepared. It's just plus minus. Land purchased minus. Non-current investment purchased minus. Purchase of machinery minus. Sale of building plus. Sale of non-current investment plus. Sale of machinery minus. Plus. Receipt for permission of use of patent. हमारा पेटेंट था, किसी कंपनी ने कहा क्या हम आपका पेटेंट यूज कर सकते हैं. मैंने कहा जरूर कर सकते हो, पैसे दे दो. रेंट रिसीव्ड ऑन पेटेंट, इसे कहते हैं क्वासी रेंट. मैन मेड चीजों पर जो रेंट मिलता है. हमारा पेटेंट किसी कंपनी ने यूज किया, उसके लिए पैसे दे दिए. रिसीट फॉर द परमिशन ऑफ यूज ऑफ पेटेंट, दिस इज बेसिकली रेंट रिसीव्ड. क्वासी रेंट होता है ये. प्लस आप लिख देंगे रेंट रिसीव्ड फॉर द यूज ऑफ पेटेंट. Interest received on debentures held as investments plus dividend received on share of investment plus minus करके आपका आंसर आ जाएगा 280 माइनस. राइट डाउन दी आंसर. 2,80,000 माइनस आउटफ्लो आ रहा है 280 नेगेटिव. This you'll do yourself in proper format. This complete our investing activities. In lecture number 7 we'll start the part A, operating activities. Bye-bye.